बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। ये आपके शिवाजी महाराज के टाइप के कोई होंगे। यानी वे इन लोग के तो जनरली होंगे, क्योंकि ये लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं हर स्टेट में, हर स्टेट के हर टाउन बोलना भी गलत है, हर गांव में मैंने एक वॉर मेमोरियल होता है, तो कोई वॉर मेमोरियल ही होगा। ये आपका भाई सराटेदार हवा तो भाई डेली चलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नया बोलने लायक कुछ है नहीं। इसके पहले वाला क्लिप डलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसमें मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत हद से ज़्यादा बिखरा था, क्योंकि मेरा पहला दिन ना कोई कार्ड चला ना कुछ, मैं 3 दिन बिना खाए हूँ। हर एक तरीका मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी गलती आप रसिया में ऐसे रैंडमली योलो करके, योलो मतलब रैंडमली प्लान बना के अंदर घुस जाना। एंट्री वगैरह तो बहुत स्मूथ होता है भाई, सीधी बात। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो आपको एंट्री में चमन्नी भर भी दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। अनलेस आप मान लीजिए आप ऐसे ऐसे कंट्री डोल रखे हैं स्किप मार मार के, जैसे मान लीजिए लाओस, फिर ईरान, इराक, स्किप मार मार के ऐसे अगर कंटिन्यूसली आप घूमे होंगे तो पता लग जाता है कि ये जेन्युइन ट्रांजिटर है, मतलब ट्रांजिट करता है कंट्रीज़ में घूमते हुए, तो ये ट्रैवलर ही होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने सिर्फ लाओस घूमा है पूरा साउथ पैसिफिक में, और मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान घूमे हैं, तो दिक्कत तो इन दोनों कंट्री में ऑब्वियसली है ही है। तो वो लोग ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। मैंने कंटिन्यूसली एक के बाद एक कंट्री ट्रांजिट किया था, तो मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा, ना बैग चेक किया ना कुछ, तो अंदर घुसना स्मूथ था। वो हो गया ख़त्म। और भाई यहाँ पे सिस्टम तो इंडिया ऐसा है, लेकिन इंडिया से बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर चीज़ डिजिटली पॉसिबल है, लेकिन सैंक्शन के बाद से सिर्फ लोकल्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए लड़े लगे पड़े हैं अभी भी। तो यार ये लोग मुंह बहुत ताकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसी खूबसे में जाके, अच्छा यहाँ से उतरने का जगह है, ये छोटा टिंडू यहाँ से घुस रहा है। हाँ चलो, हाँ तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ डिजिटली है, जैसे इंडिया में होता है। अगर मान लीजिए आपका सिर्फ फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आईडी से, इंडिया में तो वैसे गवर्नमेंट यूआईडी कहते हैं, यूआईडी मतलब एक यूनिक आईडी जिससे आपका हर एक डॉक्यूमेंट अटैच्ड है। तो अगर आपके सिर्फ आधार कार्ड से कोई एक सिम कार्ड इशूड हो, तो आप फ़ोन नंबर से कुछ भी ऑनलाइन अपने आप को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ जो ये यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड के थ्रू लिया हुआ है, जो आपके बाकी हर गवर्नमेंट आईडी से अटैच्ड है। ऐसा ही सिस्टम है यहाँ का भी। यहाँ के पासपोर्ट रहते हैं मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डिजिटाइजेशन हम लोगों के इंडिया से पहले हुआ है, तो इन लोगों ने सब पासपोर्ट के साथ जोड़ रखा है। तो फ़ोन नंबर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को तो मिला नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास ना पैसे थे और ना ही कोई तरीके। मैंने तरीके तो अलग अलग निकाल रखे हैं, आपको मैं एक एक करके सब भी बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आज का प्लान बताता हूँ। यहाँ पे तो क्या करेगा ये, यहाँ पे तो हर एक चीज़ डिजिटाइज्ड है। इन लोगों का डेवलपमेंट भी अलग तरह की, अलग तरीके का है। आपका देख लो ना, अगर मान लो सिटी के आउटस्कर्ट है, चाहे देहात हो या फिर टाउन, लेकिन सिटी के आउटस्कर्ट है, वहाँ तक भी आपका हर एक फैसिलिटी शहर से बाहर शहर का वाला फैला हुआ होगा। लेकिन यहाँ का ऐसा नहीं है, यहाँ का ऐसा दिक्कत है कि आपको क्या बताऊँ। ये देखिए ना, ये इतना शहर डेवलप्ड है, ये इन लोगों के डिजिटलाइज्ड रिवॉल्यूशन के हिसाब से मतलब देहात है। यहाँ पे कुछ नहीं है, और कुछ है भी तो बहुत ही ओवर प्राइस्ड। मान लीजिए 700 रुपये सिर्फ डिलीवरी चार्ज, ऊपर उसका खाने का पैसा अलग, मतलब खाना जो आप ऑर्डर करेंगे उसका पैसा अलग, ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पे पैसा कैसे कमा रहे हैं वो भाई चाइना की तरह ही होगा, सरकार दबा के पैसा दे रही है कि तुम बेंच यहाँ पे रुको, अगर जगह खाली हो गया तो कोई और घुस के बैठ जाएगा। और अनी भाई ये सब कम्युनिज़म का दो एक चीज़ है, मैं आपको एक एक करके सब बताऊँगा। फ़िलहाल तो बस आज का प्लान है कि यहाँ से, इस शहर से मैं निकलूँ, क्योंकि इस शहर में मेरे को मजबूरन 3 दिन रहना पड़ा है। उसका भी चलो एक मतलब बाकी दिक्कत तो बाद में बताऊँगा। ये वाला ब्लॉग मैं सब सिर्फ विदाउट नेगेटिव वाला ही रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको हल्का बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 दिन कैसे रुका बिना पैसे के। कोई भी कार्ड तो ऑब्वियसली करा नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये था कि मैं तो कंगाल नहीं था, मेरे पास पैसे थे, बस निकालने के कोई तरीके नहीं थे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ज़ेन हॉस्टल बोल के एक ऐप है, वही यूज़ कर सकता था, जिसमें जो ऑब्वियसली रसिया के बाहर एक रजिस्टर्ड कंपनी ऑपरेट कर रही थी, जो रसिया के हॉस्टल्स भी अपने ऐप के अंदर दिखाती है।
क्योंकि ये रसिया के बाहर ऑपरेट कर रही थी, इसलिए सारे वीज़ा मास्टर कार्ड काम कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ऑनलाइन हॉस्टल ही पे कर सकता था, ना खाने का ना कुछ। मैंने 3-4 जगह से हेल्प मांगा, हर एक जगह से मेरे को डिनाई मिला। मुझे पता नहीं इंडिया में ऐसा इमेज क्यों है कि रसिया इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। एटलीस्ट मेरे को जो इंडिया में रशियंस मिले थे वो भी हर बात, मतलब हर चीज़ में हाँ बोलते थे, इतने पॉजिटिव थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे ये पूरा यूरोपियन तो है नहीं, यूरोपियन बनने के चक्कर में, मतलब यहाँ का भाई हालत भी इंडिया जैसे ही है, लेकिन यूरोपियन बनने के चक्कर में बहुत ही अपने अकड़ में रहते हैं। तो दिक्कत हुआ। हेल्प देखो, मैं ऑब्वियसली फेवर मांगने वालों में से नहीं है, क्योंकि मेरा मानना अगर आपने एक बार फेवर लेना शुरू कर दिया आपको आदत पड़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा फेवर अवॉइड करता हूँ फोकट का। अगर इवेंट ट्रेड हुआ, मतलब तो मैं तुमको तो कुछ दूंगा, तुम मेरे को कुछ दोगे, तो मैं ऑब्वियसली एक बार में हाँ बोल दूँगा। और अगर आप इंसिस्ट करें हेल्प करने के लिए तो मैं ज़रूर हाँ बोलूँगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली रूड हो जाएगा अगर आप मेरे इंसिस्ट कर रहे हैं तब भी मैं मना कर दूँ। लेकिन एक बार अगर मान लीजिए सिर्फ नाम का अगर सिर्फ मेरे को बोले कि जैसे होते हैं ना मुँह बोली मदद, वो करे तो मैं ऑब्वियसली हिंट लेके मना कर देता हूँ। अरे यार इस साइड आ गया क्योंकि उस साइड सब लोग चल रहे थे, तो वो मैं मना कर देता हूँ। इसलिए वो एक फेवर मना करना नहीं है, बस ये है कि अपनी इज्जत रख लेना। तो यहाँ पे ऐसा सीन है ही नहीं कि कोई आपको बढ़ के मदद करे। इंडिया में देखो, अभी इंडिया में देखो क्या मेरे आंखों के सामने हुआ था। जयपुर में एक बंदी थी जिसका कोई जर्मन में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था एयरलाइंस का, तो उसका फ़्लाइट कैंसिल हो गया था। उसके पास घर में रहने का भाड़ा नहीं था, पैसा नहीं था, क्योंकि वो एकदम डॉट पैसा लेके आई थी। ये बहुत ही यंग थी। उस हॉस्टल के दुकान के बंदे ने, बुढ़ऊ था, ऐसा भी नहीं कि जवान था, लड़की बंदी देख के मदद कर दियो, बुढ़ऊ था एकदम लंगड़ू, लेकिन उसने उसे एक्सटेंड करने दिया, फोकट का खाना खिलाया। बाकी के 3-4 जन सुन के उसको लंगड़ का हिंट दिए, खाना भी ऑफ़र किए। उसका 3 दिन वो लास्ट में बोल के गई कि मैं 5 दिन रुकी हूँ, लास्ट का 3 दिन मेरा ये शुरू के 2 दिन से बेहतर गुजरा है। ऐसा एटीट्यूड रहता है इंडिया में। भाई इंडिया में रहने का अपने आप को एक प्रिविलेज समझो कि आप इंडियन होकर अगर इंडिया में रह रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है। इंडिया में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो बाहर देश में मिलना तो क्या हिंट तक नहीं है। मेरा प्लान था मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट खोल लूँगा ताकि किसी तरीके से मैं ऑनलाइन चेक करके उसको टॉप अप कर पाऊँ। 1000 तरीके थे कि मैं किसी को स्टीम वॉलेट भेज दूँ, क्रिप्टो से डाल दूँ, लेकिन मेरा डिजिटल अकाउंट ही बनाना नहीं हुआ। तो मैं 4 दिन यहाँ पे फंस गया, बस मोबाइल में यूट्यूब डोलने के अलावा। बाकी कर ही ना क्या सकते। बोलबम भाई लोग, ये इन लोग का SBI बैंक समझ लो, सबसे बड़ा बैंक है यहाँ पे। प्राइवेट और गवर्नमेंट एक ही चीज़ है, तो सबसे बड़ा बैंक मतलब कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक। इन लोगों का रंडी रोना एक अलग तरह का लेवल का चला हुआ है, मैं बताता हूँ। एक है गोसुसुल्गी टाइप का कुछ एक चीज़, जिसमें ये लोग UID देते हैं, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर हर एक सिटीज़न को, ताकि वो कोई भी डिजिटली चीज़ कर सके घर में बैठे बिना हर सरकारी ऑफिस जाके। इंडिया में जैसे आधार कार्ड है, तो उसमें रजिस्टर करने के लिए आपको पहले चाहिए होता है फ़ोन नंबर। लेकिन एज ए फॉरेनर अगर आपका फ़ोन नंबर चाहिए तो उसके लिए पहले आपको वही गोसुसुल्गी में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाइस वर्सा केस है। और बिना फ़ोन नंबर के एटलीस्ट इस सरकारी बैंक में, जिसमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते हैं। आपको वो चिल्लर, वो कोड़ियों के भाव ऐसे प्राइवेट बैंक्स के थ्रू एक ATM कार्ड ले लेना पड़ेगा, जिसमें आप, मतलब सरकार इनवॉलेंट्रीली लोगों को बोल रही है कि आप यहाँ से कार्ड उठाओ और 2 नंबर ही काम करके अपने देश से क्रिप्टो के थ्रू पैसा डाल के यूज़ करो। सीधा बात यही है, क्योंकि एक ही तरीका बचता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कार्ड तो ले लिया, कार्ड सरकार ने दे भी दिया फोकट में, ये सब प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू, जो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है, लेकिन उसमें पैसा भरवाने के लिए इन लोगों के यहाँ पे खुद का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो बैन हो रखा है। स्विफ्ट ट्रांसफ़र ही बैन है, तो आप अपने बैंक से तो यहाँ पर लीगली भेज नहीं सकते हैं। एक ही तरीका बचता है, थर्ड पार्टी, मतलब जैसे कि चमार को एक्स्ट्रा पैसा देके, जैसे टेलीग्राम में कई सारे पड़े हुए हैं डीलर टाइप के, या फिर वो क्रिप्टो। बोलबम भाई लोग, यार मैंने अभी 15 सेकंड का फिर से रिसर्च किया तो पता चला कि मेरे पैसे उतने ही खर्चे होंगे अगर मैं इरकुत्स्क में 1 दिन रहूं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से ओम्स में जाके कजाकिस्तान क्रॉस करूं। और हाँ, मैंने जो बताया ये पैसे के मामले में कि आप क्रिप्टो से ट्रांजेक्ट कर सकते हैं HTX से, HTX, उसमें मैंने 4-5 हज़ार रुपये अपने, जो मैंने बताया एक प्राइवेट बैंक है जो घर में डिलीवरी देती है कार्ड, मीर कार्ड, जैसे आपको सूखे में डाल देगी, उसमें ऑब्वियसली चार्ज है, मतलब 99 तो सिर्फ लेती है बेंचमार्क, सिर्फ वो अकाउंट को कैरी करने के लिए।
उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पे भी चार्ज अगर मैंने किसी दूसरे करेंसी पे किया तो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कार्ड की तरह ही है। लेकिन उसमें जब आप ट्रांजिट करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे रसिया के बाहर मेरे को चार्ज लगेगा। रसिया के अंदर अभी तक मैंने ट्राई किया नहीं है। ऑनलाइन पे करने से तो लिखा हुआ है ज़ीरो, लेकिन उसका निटी-ग्रिटी चेक करना पड़ेगा कि सच में वो ज़ीरो है कि नहीं। फ़ोन नंबर मेरे पास है नहीं, ये टैक्सी देख के याद आया, तो मैं ये सब बुक नहीं कर सकता, इसलिए इन लोग का मुँह रखना पड़ेगा। और फिलहाल बचा नहीं है यार, अगर डिजिटल इंडिपेंडेंस ना रहे तो क्या ही कर लूँगा मैं यहाँ पे। एक दूसरे का मुँह ताक के या फिर मदद मांगते मांगते तो नहीं फिरूँगा। अगर आधा टाइम मतलब 24 घंटे में अगर मैं 4 घंटा इन्हीं लोगों से मदद मांगते रहूँ तो 24 घंटे में 24 घंटा तो मैं घूमूंगा नहीं, घूमूंगा 10 घंटा। 4 घंटा मदद मांग लिया, 6 घंटा मैं घूम के क्या ही कर लूँगा। तो चलो कोई नहीं, फ़िलहाल मैं नेक्स्ट सिटी जाता हूँ, इरकुत्स्क। 1000 रूबल का टिकट है, बुक करते हैं और देखते हैं उस शहर का क्या वाइब है। और मैं इसलिए बोला जा इसलिए रहा हूँ और बोला इसलिए क्योंकि यहाँ से जा रहा है ओम्स्क का डायरेक्ट ट्रेन, लगभग दिखा रहा है 7800, और यहाँ से इरकुत्स्क का दिखा रहा है 1000, और फिर इरकुत्स्क से दिखा रहा है ओम्स्क लगभग 5000। तो मेरे 1000 रुपये यहीं पे 1000 रूबल यहीं पे बच रहे हैं। तो उन 1000 रूबल में से मैं 400 रुपये अगर इरकुत्स्क में एक दिन खर्चा करके रुक भी गया तब भी मेरे 400-500 रुपये रूबल्स सेम ही हैं। 1.3 रुपीज़ में 1 रूबल ऐसा कुछ है, मतलब काफ़ी लगभग सेम ही है। तो मेरे 400-500 रुपये वैसे भी बच रहे हैं अगर मैं एक दिन एक्स्ट्रा इरकुत्स्क में स्पेंड भी किया तो। भाई क्योंकि इंडियंस थ्रिफ्टी होते ही हैं और पैसे मेरे खुद के हैं, पप्पा जी के थोड़ी, इसलिए थोड़ा बचाने की कोशिश भी करते हैं। निकलते हैं इरकुत्स्क। आराम का टट्टी शहर है, बचा कुछ नहीं है। मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि यहाँ पे आप डिजिटल इंडिपेंडेंस नहीं पा सकते हैं। अब मैं इस कंट्री का दोस्त दूँ या फिर वेस्टर्न कंट्री को मुझे पता नहीं, वो पॉलिटिक्स की तरफ हो जाएगा जो ऑब्वियसली मैं जाना नहीं चाहता। फ़िलहाल तो टट्टी सिचुएशन है, वहाँ से भागते हैं। और खाना तो भाई हराम कर पॉर्क सुअर सभी है, तो खाना का तो क्या ही बोलूँ। यहाँ पे खुद के इनको देसी खाने महंगे हैं, तो इंडियन खाने तो समझ ही जाओ आकाश छू रहे होंगे। अबे साला ये MTC है, इससे पूछ के देखते हैं। ये एक दूसरा टेलीकॉम है और इनका खुद का बैंक भी है, ये अगर फ़ोन नंबर दे पाए तो पूछ के देखते हैं। बोलो हम भाई, दुकान ही बंद था, तो बचा कुछ नहीं है। एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सिटी में तो है नहीं। अब सालिया ऐसा बैठा हुआ था जैसे लगा था कोई हरामी है, मतलब कोई यहाँ का लोकल। तो हाँ, और मैं ये सब के चक्कर में आपको ये बताना भूल गया कि कौन सा बैंक का कार्ड मैंने लिया है जो मेरे को घर में आके डिलीवरी देखे गया। वो था टी बैंक। टी बैंक एकदम परपेंडिकुलर, मतलब फेस टू फेस बैन लिस्ट में है, बैंड हो रखा है इन लोगों का स्विफ्ट ट्रांजैक्शन। लेकिन ये प्रॉक्सी के थ्रू आपका स्विफ्ट ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल भी कर देंगे। प्रॉक्सी मतलब किसी थर्ड पार्टी किसी तरीके के थ्रू, क्योंकि इन लोगों के वेबसाइट में लिखा हुआ है कि लोग अभी भी स्विफ्ट ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप करवा तो लेंगे, लेकिन उसमें चार्ज बहुत ही एक्स्ट्रा मारेगा इन लोगों का बैंक भी। और आपका बैंक मिनिमम $100 ही मिनिमम $100 ट्रांजैक्शन करने देता है। तो 8000 रुपये के लिए आपको मिनिमम 10 से 11,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने चेक किया था नियो के थ्रू जब मैं ट्राई कर रहा था, तो मैंने इग्नोर ही किया। उससे अच्छा तो यहाँ का जो एक लोकल वेंडर था जो बोल रहा था पेपैल में भेज देने, पेपैल में 3% ना 4% कटते हैं, पेपैल के थ्रू भेज दूँगा $100, तो उसके इक्विवेलेंट पैसे वो मेरे को रूबल्स में डाल देगा। अपने यहाँ के लोकल जो एक प्राइवेट कंपनी है, जिस प्राइवेट कंपनी का बैंक का कार्ड मैंने ले रखा है वो है टी बैंक। तो अगेन ये सब कहानी सुनाने का कारण ये था कि टी बैंक हो सके तो आप अवॉइड ही कीजिए। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह कोई ऑप्शन नहीं है और आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे इन लोगों का पब्लिक हॉलीडेज बैक टू बैक लगे पड़े हैं, तो आप टी बैंक से ऑर्डर कर सकते हैं। कार्ड फ्री है, घर में आके डिलीवरी देके जाएगा। और बस कुछ नहीं भाई, कार्ड देके वो एक्टिव कर देगा, तो बस कार्ड हो गया। तो एटलीस्ट आप इन लोगों के पेमेंट सिस्टम के अंदर घुस गए। अब उस कार्ड को टॉपअप करने का तरीका आपके ऊपर है। मैंने बता तो दिया, ऑफिशियली कोई भी तरीका नहीं है किसी भी बैंक के थ्रू। और अगर आप लंबे टूरिस्ट वीज़ा पे हैं
तो जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। गोसो स्विगी में आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए नॉर्मली फ़ोन नंबर ज़रूरत पड़ता है। फ़ोन नंबर रशियंस को तो मिल जाता है इजीली, इसलिए वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एज ए फॉरेनर आपका फ़ोन नंबर के लिए भी पहले वो लोग बोलते हैं गोसो स्विगी में रजिस्टर करके लेके आओ। तो गोसो स्विगी में रजिस्टर करने के लिए बिना फ़ोन नंबर के आप तभी कर सकते हैं जब आप SNIL, मतलब यहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी नंबर टाइप का कुछ है, उसमें फ़िज़िकली जाके एक नंबर बनवा लें, उससे गोसो स्विगी में रजिस्टर करें। गोसो स्विगी में रजिस्टर करने के लिए एक फ़ोन नंबर ले लें, फ़ोन नंबर मिल गया तो गोसो स्विगी में रजिस्टर हो गए, तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। उससे अगर बैंक में तो ईज़िली खोल सकते हैं। उसने यही बोला क्या भाई, उसने जो बोला मेरे को ऑलरेडी मैं रिसर्च करके गया था, मैं वेरीफाई करने गया था कि कोई तरीका अगर उसको पता हो तो बोल बम भाई लोग। भाई मैं बता रहा हूँ ना, इन लोग का चूतियापा के अलावा कोई नहीं है। यही चीज़ जो अभी इसने मेरे साथ किया, इंडिया में करके देख दे, ऊपर थप्पड़ खा जाती, चाहे प्राइवेट होता या फिर पब्लिक बैंक। मेरे को बोलती कि मेरा जो नाम है इसको पहले तुम्हें कागज़ में लिखो, एप्लीकेशन डालो, उसको लिखो ट्रांसलेशन पे, मतलब ट्रांसलेशन एडिक्ट पे। उन लोगों का जो यहाँ का एडिक्ट रहता है, जैसे ए को लोग मिरर इमेज लिखता है, वैसे लिखो, फिर नोटरी में जाके तुम उसको अटेस्टेड कराओ, फिर मेरे पास लेके आओ, तब मैं तुम्हारे नाम से अकाउंट खोलूँगी। हाँ क्या वो ज़्यादा, मैं 14 दिन आके तेरे यहाँ पर अंडर देना रोम। माता ख़राब है साला इन लोग का। भाई ट्रांसलेशन में तुम लिख मेरा नाम, तेरा रसीन में आ जाएगा। एक दूसरा बैंक तो ऑलरेडी ऐसे ही करके मेरा नाम लिख के लेके मेरा अकाउंट खोल दिया। इस बैंक में मैंने ट्राई किया क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया कि इन लोगों के अकाउंट, इन लोगों के बैंक कार्ड में फ़ीचर है कि मैं कजाकिस्तान से आसपास की कंट्री से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो कजाकिस्तान में तो मतलब कजाकिस्तान करेंसी में तो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उन लोगों के अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने पैसे, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा और मास्टर कार्ड काम करते हैं। तो अगर कजाकिस्तान के मेरे पास पैसे आ जाएँ तो मैं उसको फिर मैं रूबल्स में कन्वर्ट करवा लूँगा। एटलीस्ट मेरा प्लान तो यही था। तो ये हरामखोर ने ये रंडी रोना रो दिया, क्या ही करें। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये जितना पॉजिटिव इमेज बना रखा है इस देश का कि हर बात में हेल्पफुल होते हैं, लौड़ा मेरा अखंड चूतियाप्पा। बोल बम भाई लोग। भाई ये दुकान देख लो, दूसरा आपका भाई एक काम करते हैं, यहाँ का जो ट्रिप था, यहाँ से जो मैं जाने वाला हूँ अभी इरकुत्स्क, वो तो जाएंगे ही, उसको मैं ऑल्दो सेम ही दिन में मतलब अगले दिन कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आज एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन चेक किया तो यहाँ पे सिम कार्ड लेने का 6 स्टेप का प्रोसेस है तो अपन तो हो रहा है बोर्ड, और मैक्सिमम इन लोगों का सिस्टम में पैसा किसी में भी नहीं लगता है। मेरे पास हाथ में है 6 घंटे, और 6 घंटे में से चलो 2 ही घंटे हैं, क्योंकि 6 बजे के अंदर सारे सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं। तो मैं करता हूँ भागा दौड़ी, ये 6 स्टेप कंप्लीट करने का कोशिश, और सिम कार्ड ले पाता हूँ कि नहीं। 6 स्टेप का प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ सिम कार्ड इशू होता है। इशू होने के बाद सिम कार्ड इशू होने के बाद उसे एक्टिवेट करने का दूसरा स्टेप है। मतलब ये मेरा फ़ोन में एक अपना एप्लीकेशन डाल दिया था कि दबा के ट्रैक कर पाए। फ़ोन में जो भी गाली दूंगा भी पड़ेगा उन लोगों के लिस्ट में आएगा, इसलिए मैं अपना पहले माइक बंद करता हूँ। माइक बंद करने से भी क्या ही होगा, एक एप्लीकेशन तो इन लोगों ने इंस्टॉल कर ही दिया, सब कुछ इन लोग को पता चलेगा, फुल्ली ट्रैक करने वाले हैं। एक मतलब इंटीग्रेटेड ऐप टाइप का डाल दिया है जिसको मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मेरा सिम कार्ड नहीं चलेगा, इन लोग का लोकल सिम। तो 16 दिन में भाई क्या ही उखाड़ लेंगे, डल्ले रहने देते हैं। तो ये हो गया कि सिम कार्ड के लिए पहले उसने फ़ोन लेके एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, बोला सिम कार्ड इशू कर दिया, भागो। ये बाकी का 5 स्टेप करने, उसके सामने ही बोर्ड पे लिखा हुआ था कि अगर फॉरेनर है तो यहाँ पे 6 स्टेप करने पड़ते हैं। मैंने ऑनलाइन भी चेक करके ही गया था उसके बाद। राधे राधे भाई लोग। भाई जितना मन गाली दे दो, देश तो सुंदर है, सीन देख लो। और हरामखोर दिन तो बर्बाद किया ही किया है ये देश, तो हेट्रेड तो सारा ज़िंदगी भर निकलेगा। आना थी वाला कभी नहीं हूँ इस देश में, बोल बम। और राधे राधे भाई लोग। भाई कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से हेट करो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसको और हिट करने के लिए। वही हुआ है, जब ये 5:30 के अंदर दुकान बंद कर देता है। जे देखिए दूर सामने लिखा हुआ है 10 से 20 लाख। यहाँ पे हर चीज़ साला मिरर इमेज होता है, तो 10
2 को लिखा है OT, तो वही होगा 10 से 20 लाख मिलेगा जान का। जाओ दे आओ, क्या ही बोले यार, क्या ही समझा। चलो जियो पॉलिटिकली तो मैं एक टाइम पे यहाँ पे इस देश पे आने से पहले ही इन्हें जस्टिफाई करता था कि एटलीस्ट बाहर तो इन लोगों ने यही इमेज बना के रखा था कि मतलब ये जो भी चल रहा है उसके बावजूद इनका इकोनॉमी एकदम सफ़र नहीं किया है। लौड़ा खुद ही लगे पड़ी है यहाँ पे लोगों की, मतलब ये लास्ट ब्रेथ पे चल रहे हैं। मतलब होता है ना, कब्र में एक पाँव है दूसरा पाँव बाहर। कभी भी अगर मान लो एक टॉप पे जो बंदा है, कभी भगवान ना करे, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ हो जाए तो बस दोनों पाँव इनके कब्र के अंदर ही होंगे, बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन फिर भी वर्ल्ड तो भाई समझदार है, तो हो सकता है वेस्ट ही बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर दे। क्योंकि अगर यहाँ पे जो चल रहा है, अगर इंस्टेबिलिटी आ गया तो ये पूरा रीजन को मतलब बिगाड़ के रख देगा। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए रीजनल डोमिनेंस में सिर्फ चाइना अकेला बच गया तो बस भंगाड़ बना के रख देगा पूरा एरिया को। अगेन यार, पॉलिटिक्स की तरफ ना जाके बस मैंने आपको इन ए जस्ट सिचुएशन बता दिया क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने बस का भी आपको बताया, ये वैसे आउटस्कर्ट है। आप मॉस्को में देखिएगा, मॉस्को में भाई दबा के डेवलपमेंट, जैसे हर कम्युनिस्ट देश में होता है। कहाँ कम्युनिस्ट देश में होता है, कैपिटल सिटी को दबा के, क्योंकि पता है वहाँ पे मीडिया रहेगी, वो ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट नहीं, इन लोगों के लिए नेसेसिटी है। चलिए फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, अभी भी 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है स्टेशन के लिए। बोलबम शहर सुंदर है, वो तो मानना पड़ेगा। ऐसे हर शहर सुंदर होते हैं, हर कम्युनिस्ट देश के। बोलबम भाई, आप में से कोई सुसज्जन गैस करके बताना यहाँ पे क्या सस्ते मिलते होंगे। अजीब कल्चर है भाई यहाँ पे। क्वास KWACH क्वास बोल के एक फर्मेंटेड ड्रिंक रहता है, तो वो उस चीज़ को ये लोग एल्कोलाइज मानते ही नहीं हैं। उसमें 1.2% एल्कोहल रहता है, क्योंकि साला फर्मेंट होगा तो एल्कोहल तो होगा ही। मैंने क्वास को गूगल मारा तो लिखा हुआ था फर्मेंटेड ड्रिंक। मैं घबरा गया कि मैं ये फर्मेंटेड ड्रिंक ऐसे खुल्लाम बेच रही है, ग्लास में अब बच्चा लोग खरीद रहा है, तो ये तो दारू ज़रूर होगा। तो गूगल में फिर मैंने रिसर्च किया कि कितना % फर्मेंटेड एल्कोहलिक है, लिखा हुआ था हाँ है। तो ये लोग उसी चीज़ का एल्कोहल मानते ही नहीं है 1.2% में। अजीब है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मस्त है भाई, अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ पे फुटपाथ बने हो और कोई लाइट ना हो तो ये लोग रुकते ज़रूर हैं। अब हज़ारों गलती में से एक अच्छा भी दिखा भी दूँ तो ये लोग क्या ही कंपनसेट करेंगे, मज़ा नहीं आया। फिलहाल अभी भी चल ही रहे हैं स्टेशन तक। बोलबम भाई जो बोल रहा था, लड़ाई झगड़ा ये लोग बहुत करते हैं। देखो आर्मी का फिर से कुछ शुरू कर दिया बीच बजरिया अचानक। वैसे मजाक कर रहा हूँ, इन लोग का आज के दिन कुछ होगा, रिपब्लिक वगैरह टाइप का कुछ मस्त। बोलबम राधे राधे भाई लोग। यार इस शहर ने तो अपना मूड पूरा टट्टी कर दिया था, भगवान के दया से ये भाई मिल गया। और यहाँ पे ये PUBG वाले सीन, बस तोप चला दे एक बार, मज़ा आ जाएगा। लेनिनग्राड का छोटा वर्सन जहाँ पे ऑब्वियसली कुछ पेरेड टाइप का चल रहा है। मस्त है, मस्त है। कुछ मज़ेदार करता है तो वीडियो चालू करता हूँ, वरना बस टैंक की भाई बैक टू बैक आती रहेंगी। 1-1.5 घंटा यही चलेगा, जैसे अपने वहाँ के फेरड में चलता है बोलबम।